एवरीवन, मैं हूँ सुरेखा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेडिएंट सुरेखा में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी डिलीवरी के लिए क्या परचेज़ किया है। तो वही सब आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है मैटरनिटी पैड, जो कि मैंने परचेज़ किया है अबेना ब्रांड के। 14 पीस का पैकेट मिलता है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, डर्मालॉजिकली टेस्टेड है ये, सुपर एब्जॉर्बिंग पावर रखता है ये। चलो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो कुछ इस तरीके का रैप होकर आपको मिलता है। ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। इतना बड़ा एंड इतना लॉन्ग पैड मिलता है आपको ये। आई थिंक आपकी पूरी पैंटी को ये कवर कर लेगा। तो बात करो उसके अंदर के कॉटन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो अंदर का कॉटन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो मिनिमम 5 to 6 आवर ये एब्जॉर्बिंग पावर रखता होगा। और नॉर्मल पैड्स के अकॉर्डिंग इसका जो कॉटन है वो दुगना है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पैड साबित होगा मेरे लिए भी। और इसके रिव्यू मैंने पढ़े थे, इसके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। दैट्स वाई मैंने इनको परचेज़ किया था। इस पैकेट में आपको मिलता है 14 पीस। इसकी जो MRP है वो है 500 रुपीज़। आई नो कि 14 पीस के लिए 500 रुपीज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल पैड्स के मुकाबले, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसकी क्वालिटी पे जाओगे ना तो मेरे हिसाब से वर्थ ऑफ मनी है ये वाला प्रोडक्ट। बिकॉज इसका जो कॉटन फैब्रिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक भी है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये वाले पैड। तो मेरी तरफ से आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखना, अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड आफ्टर डिलीवरी अगर आपको नीड होती है तो। अब बात आती है कि हम नॉर्मल पैड क्यों यूज़ नहीं कर सकते आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है किसी भी लेडी के, तो उस लेडी को 10 से 15 दिन एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होती है। उसके बाद उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। बट जो पीरियड हैं, मतलब जो पीरियड स्टार्ट होते हैं वो 1 से 1.5 महीने तक रहते हैं। एंड आई थिंक आप खुद भी हर 2 से 3 घंटे में जाके पैड चेंज करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे उस टाइम। तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको एक मैटरनिटी पैड अच्छा ले लेना चाहिए, ताकि आपको किसी के सामने एम्बैरेसमेंट फील ना हो। और मैंने इसीलिए इनको परचेज़ किया था कि इनके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ रोज़ ही बेबी को डिलीवर करोगे। तो 10 to 15 डेज़ के लिए 500 आई थिंक बुरे नहीं हैं, अगर आपको प्रॉब्लम कम हो रही है उस चीज़ की वजह से। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अबेना के मैटरनिटी पैड। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी तो मैं भी यूज़ करके देखूँगी, उसके बाद पता चलेगा कि कैसी है क्वालिटी। बट अभी के लिए मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इस वाले प्रोडक्ट से। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। एंड जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है कोटेक्स की ओवरनाइट पीरियड पैंटीज़। कुछ इस तरीके के पैकेट में है ये। मैंने सिर्फ 2 का पैक ऑर्डर किया है, बिकॉज मैंने कभी इससे पहले इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए। तो इसके रिव्यू अच्छे थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज मैंने कभी पीरियड पैंटीज ट्राई नहीं की हैं। तो किस तरीके के हैं ये मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल जो बच्चों का डायपर होता है ना उस तरीके के हैं ये। बट इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है इस तरीके का कोई प्रोडक्ट, तो मेरा मन था कि मैं ट्राई करके देखूँ, इसलिए मैंने 2 का ही पैक ऑर्डर किया था। बट अगर मैं बात करूँ इसके कॉटन फैब्रिक की, तो आई थिंक जो मैटरनिटी पैड हैं उनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा थिन है। जो मैंने आपको अबेना के मैटरनिटी पैड दिखाए थे ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा थिन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाद में यूज़ करना चाहिए। अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि बस एक ही रख लूँगी, बस अगर मुझे यूज़ करना होगा तो। अदरवाइज़ मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी अपने साथ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं मैटरनिटी पैड तो लेके ही जाऊँगी। सो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। ये प्रोडक्ट है लव लैब का डिस्पोजल ब्रीज पैड। एंड इसमें लिखा हुआ है कि ये अल्ट्रा एब्जॉर्ब करता है, लीकेज का इशू नहीं होगा इसमें आपको। अल्ट्रा थिन भी है एंड अल्ट्रा लाइट भी है। इसमें आई थिंक 12 पीस एंड 36 पीस का पैकेट भी मिलता है, बट मैंने मीडियम वाला मंगवाया है।
24 पीस का पैड, मतलब 24 पीस मिलते हैं आपको इसमें। तो चलो ओपन करके देखते हैं कि ये किस तरीके का, मैंने ओपन नहीं किया है ये अभी तक। सो अब बात आती है कि ब्रीस्ट पैड की क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब क्यों लेना। तो मेरा रिएक्शन भी ये था कि ये भी प्रोडक्ट आता है क्या, ब्रीस्ट पैड भी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती होगी। तो जब मैंने वीडियोस देखी बाकी लोगों की, या फिर जब मैंने गूगल पर सर्च किया, पढ़ा, तब मुझे पता चला कि जब एक लेडी न्यू मॉमी बनती है, मतलब आफ्टर डिलीवरी, उसको ब्रीस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूध निकलता है कई बार। तो उससे क्या होता है कि उसका जो ये वाला ब्रीस्ट वाला एरिया होता है, वो उसके कपड़े वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। एंड जो लिक्विड निकलता है, वो जो दूध निकलता है, वो एक गंदा सा निशान छोड़ जाता है हर एक कपड़े पर। वो दूध लीकेज से बचने के लिए, उससे ताकि उससे कपड़े ख़राब ना हो, उसके लिए हम ब्रीस्ट पैड यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये। तो लेट्स सी कि किस तरीके का है ये। यहाँ पैड की तरह चिप दी हुई है। आई थिंक कि ये चिप हटा के और आपकी ब्रा में आपको लगानी होती है, चिपकानी होती है। कॉटन है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और रियली काफ़ी ज़्यादा थिन भी है। आपके इतने एजुकेटेड होने का कोई मतलब नहीं है अगर आप खुद को क्लीन नहीं रख सकते। कई बार क्या होता है, इससे इन्फेक्शन भी हो जाता है। वो लिक्विड निकलता है, आपकी ब्रा में लगता है, ब्रा से आपके कपड़ों में लगता है, एक गंदा सा धब्बा छोड़ के जाता है, साथ साथ कीटाणु छोड़ के जाता है। तो अब बात आती है कि ब्रीस्ट पैड हम क्यों यूज़ करें। अभी तक तो कोई यूज़ नहीं करता था, आई नो कि यूज़ नहीं करता था, बट आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ब्रीस्ट पैड क्यों बनाए होंगे, तो एक तो आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो, आपको बार बार कपड़े ना चेंज करने पड़े इसकी वजह से, और दूसरा कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी वजह से। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है इस चीज़ की वजह से। इन्फेक्शन कैसे हो जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल सा लॉजिक अगर अपन लगाएं, आपने सुना होगा कि कभी भी हमें गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से हमें ब्रीस्ट पैड डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए न्यू मॉमीज़ को, ताकि बेबी को कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इससे बेबी को होता है, क्योंकि वही आपकी ब्रेस्ट से दूध को पीता है। तो मैं अपने बेबी के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी, दैट्स वाई मैंने ये ब्रेस्ट पैड चूज़ किए हैं। और इनके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी हद तक अच्छे थे, इसीलिए मैंने इनको परचेज़ किया है। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये फिटिंग ब्रा। तो मैंने एक ब्लू कलर में ऑर्डर की थी, साथ साथ एक की थी ये पिंक कलर। बात आती है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो नॉर्मल ब्रा की तरह ही आती है ये, इस तरीके से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल ब्रा लग रही है, बट यहाँ एक चिप होती है इस तरीके से। उस चिप को आपको ऐसे ओपन करना है एंड यहाँ से आप बेबी को डायरेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग करा दो, ताकि आपको पूरी ब्रा ना निकालनी पड़े या ऊपर ना करनी पड़े। जब आपका बेबी ब्रीस्ट फीडिंग कर ले, उसके बाद वापस इस चिप को इसमें लगा के एंड आप नॉर्मल ब्रा की तरह इसे यूज़ कर लो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कहीं भी ट्रैवलिंग में जा रहे हो ना, तो इससे बेबी भी परेशान नहीं होगा एंड आप भी परेशान नहीं होंगे। तो मैंने 2 इस तरीके की ब्रा ली हैं, ये एक पिंक कलर में और एक ली है ये कलर में। फैब्रिक की बात करूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, रियली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी इसकी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये 2 का पैक मैंने अभी सेल में 200 के राउंडिंग मैंने परचेज़ किया है। 200 में एक फीडिंग ब्रा आती है अगर आप किसी भी शॉप से जाके लोगे। तो मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ की थी अभी। ये जो न्यू मॉम बनने वाली हैं वो डेफिनेटली इस तरीके की ब्रा ट्राई कर सकती हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्वालिटी के मामले में भी एंड स्मार्टनेस के मामले में भी। तो क्योंकि पूरी ब्रा नहीं निकालनी है, जस्ट आपको चिप निकालनी है, बेबी को फीड कराना है एंड वापस से चिप लगा लेनी है। सो आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट है एंड इस तरीके के ना अभी कुर्ते भी आ रहे हैं, तो मैं वो कुर्ते भी ऑर्डर करूँगी, बट वो बेबी आने के बाद करूँगी अभी। तो जिन लोगों ने मेरे पहले वाले हॉल देखे हैं ना, उनको आइडिया होगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लिप्स की वेट वाइप्स बोथ हैंड एंड सरफेस, बट मैंने फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ। इस पर लिखा हुआ है कि 99.9% जर्म्स से प्रोटेक्शन देता है आपको एंड 20 वाइप्स मिलती हैं इसमें आपको ओनली। इसकी जो MRP है वो है 75 रुपीज़, बट रियली इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। क्योंकि वेट वाइप्स मुझे चाहिए हॉस्पिटल में, दैट्स वाई मैंने ये भी ऑर्डर किए हैं।
इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आई नो कि अभी मुझे काम नहीं आएगा, डिलीवरी के एटलीस्ट 15 डेज के बाद ये मुझे काम आएगा। तो ये हैं वंडराइज के अल्ट्रा ड्राई नॉर्मल पीरियड पैड्स। बट ये जो पैड ना, ये मैंने अभी परचेज़ नहीं किए, ये ऑलरेडी मेरे पास थे जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, उससे पहले के हैं ये। मैं पहले लाई थी, उसके बाद मेरे पीरियड्स नहीं आए बिकॉज़ मैंने बेबी को कैरी कर लिया, तो ये रखे हुए थे। तो मैंने और ऑर्डर नहीं किया बिकॉज़ आई थिंक 30 पैड मिलते हैं आपको, जो कि आई थिंक काफ़ी है, और अगर कम पड़ेंगे तो मैं बाकी और ऑर्डर कर लूँगी। एक ये भी रख लिया मैंने अपने साथ। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी को ना लगे, बट अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया है। ये है निविया का डिओड्रेंट पर्ल एंड ब्यूटी। 48 आवर प्रोटेक्शन देता है आपको, 0% अल्कोहल है इसमें, और ये अंडर आर्म्स के लिए है वैसे। तो इसको आप एक बार यूज़ कर लेते हो ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो आपको अंडर आर्म्स में पसीने नहीं आते, आपको स्वेटिंग नहीं होती। मैंने पहले काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है ये, बट वो मेरे ख़त्म हो गए और अब मैंने इसको परचेज़ किया है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में ये लेके जाऊँ, बिकॉज़ मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और अभी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो सोच रही हूँ कि ये ले जाऊँ ताकि स्मेल ना आए अंडर आर्म्स से, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता ना। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो ये भी लेके चलते हैं साथ में। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने लिए परचेज़ किए हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको मैं लेके जाऊंगी, बट जैसे कपड़े हुए, तो कपड़े नए नहीं लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में। जो कपड़े हम पहनते हैं 8 से 10 दिन, उनको हमारे वापस नहीं पहनते, मतलब हमारी तरफ वापस नहीं पहनते। वो कपड़े अगर कोई ले लेता है पहनने को तो उसको दे देते हैं, अदरवाइज़ वो कपड़े वापस से नहीं पहने जाते। दैट्स वाई मैंने अभी के लिए कुछ नए कपड़े नहीं लिए हैं। जो मेरे पुराने कपड़े हैं उन्हीं को पहनूंगी 8 से 10 दिन। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ नए कपड़ों की शॉपिंग करूँगी, बट वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर सकती हूँ। ओके, आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।